ब्याही को मैंने सिर्फ 2 घंटा का ऑर्डर मांग करके आपके चरण में आया था कि आप आशीर्वाद देंगे मैं लौट करके अपना दक्षिण दिशा के राजपाट कर सकूं, सती ब्याही की कोहबर घर की बीत पूरा कर सकूं। चेला, कबीर ने बताया है कि यह तन बिस्का बेलरी गुरु अमृत की खान, शीर दे सतगुरु मिले तो भी सस्ता। चेला, शीर देकर के अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता ही करना चाहिए। इतना ही में रोते हो, ठीक है, अगर तुमसे होने वाला नहीं है तो मेरा दिया हुआ निरंजन नाम का माला मेरा वापस कर दो और घर से तुम लौट कर चले जाओ बहादुर आदर्श सिंह। जिस समय में तू चेला बनने के लिए बंधन भटक रहा था, उस समय में तूने वादा किया है कि चेला मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, मुझे भोग नहीं चाहिए, जोग चाहिए। लेकिन अभी तू बोलता है कि मेरा सती ब्याही स्त्री कोहबर घर में रो रही है। एक कहां का वचन है चेला? सही कह रहा हूं गुरुदेव कि जिस जगह मैंने बांध लिया, आपसे पहले जाके सती ब्याही बाण को छुड़ाता है। जिस जगह मैंने मार लिया, जैसे धौलागिर बंगाल में राजा यारब दरब सिंह फांसी पे झुला करके चीता को जला दिया, वह समय में सती ब्याही ने आपसे पहले पहुंच करके वो लाश के आगे रो रहा था। चेला, वास्तव में धौलागिर का राजा अरब दरब सिंह तुमको मार दिया था, सती ब्याही ने तुमको जिंदा नहीं किया सका। जिंदा करने वाला यही गोरखनाथ है। जब तुम्हारा सती तुमको जला करके राख कर दिया था, गंगा घाट में रो रही थी कि अब मेरा पति मर गया, लेकिन यही गुरु गोरखनाथ है जो कि तुमको जिंदा किया, याद है? आज तू कहता है कि मेरा सती ब्याही, मैं नहीं जाऊंगा संदेश खोजने के लिए। ठीक है, नहीं जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है गुरुदेव, जब मैंने वचन दे दिया हूं, सबको बना दिया हूं, तो सहने के लिए मैं तैयार हूं गुरुदेव। और मैं आज की सत्य आपके सामने नहीं मांगता हूं, सही में मेरा क्षत्रिय कुल में दाग लगेगा और मेरा धर्म विनाश होगा। मैं जाने के लिए तैयार। अगर जाने के लिए तैयार है तो प्रश्न फिर एक बार सुन लो। सुबह में 4 पांव का जीव होना चाहिए, दोपहर में 2 पांव का जीव होना चाहिए,